वेलकम बैक टू मम्माज़ डायरी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप लोग सभी लोग अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज दिन है संडे और तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले काम मेरा बेड से ही करना होता है, क्योंकि आज संडे है तो काम भी ठीक ठाक करना होता है। जल्दबाजी नहीं रहती है कि हाँ ये करना है वो करना है। तो बस मैंने बेड से ही कर दिया है, चीज़ों को उनकी जगह पे रख दिया है और बस यही छोटे छोटे काम हैं जो पूरे दिन में होते रहते हैं। और अब आप मेरे बेड की कंडीशन देख सकते हैं। मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगता है, सही सही सही। और मैंने अब एक मशीन में लोड लगा दिया है, लगा हुआ है। तब तक धुल जाएंगे, क्योंकि संडे को ही सारे कपड़ों को वॉश करना होता है। और ये बैग रखे हुए हैं इन लोगों के वॉश करने के लिए। पहले मैं इनको अलग से धुलूँगी, फिर मैं वॉश। और आ गई हूँ मैं किचन में बच्चों के लिए तहरी बनाने। हमारी यूपी में तहरी कहा जाता है और यहाँ पे पीले चावल कहा जाता है। तो बस जो जो यूपी से हैं वो लाइक कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ तक देखी जाती हैं। और जब तक तेल कुकर गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद तेल डालेंगे और तब तक दूसरा काम भी साइड बाय साइड होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कुकर रख दिया है फिर आराम कर रहे हैं। साइड बाय साइड काम करते रहो, पर होता रहता है। और अभी प्याज व्याज काट देंगे, मिर्च विर्च काटेंगे और फिर टमाटर काट देंगे। और फिर क्या कहते हैं, अब बच्चियों को भूख लग रही है, बेचारे परेशान हो गए हैं, क्योंकि मैंने सोचा पहले काम कर लेते हैं फिर चढ़ाते हैं कुकर को। और साइड बाय साइड काम होता जा रहा है। चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। और अब बस ये मेरे घर का शुद्ध सरसों तेल है, घर से आता है, हम लोग शॉप से नहीं लेते हैं। और अब तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। जीरा डाल दिया है और अब प्याज भूंज देंगे, ब्राउन होने तक वेट करेंगे। तब तक मैं टमाटर कट कर लेती हूँ डालने के लिए। तब तक इधर साइड में हमारा अनियन भूंज रहा है गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर मैं टमाटर डालूँगी, उसको थोड़ी देर फ्राई कर दूँगी, फिर हमारे मसाले पड़ जाएंगे। हाँ, एक बार आप ये पीले चावल या तहरी में मैगी मसाला डाल के देखिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अलग आता है, टेस्ट भी अलग आएगा खाने में। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने नमक वमक डाल के सारा सब कुछ तैयार कर दिया है, बस एक बार चला दूंगी। और लास्ट में 1 चम्मच घी डाल दिया है, इससे इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और चावल भी खिले खिले से बनते हैं। बस इसको डाल के थोड़ा चला दिया है ताकि ये सब में आराम से मिल जाए। और बस ढक्कन लगा दिया है। बस यही है काम, छोटे मोटे। अब मैंने लीड लगा दी और अब मैं दूसरा काम देखूंगी जाके, क्योंकि काम ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये बच्चों के बैग को ना मशीन में डालने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे अलग से धुल लिया कीजिए, क्योंकि नीचे के पोर्शन में बहुत सारे दाग रह जाते हैं इन लोगों के, क्योंकि फ्लोर पे रखते हैं, कभी कहीं रखते हैं, तो इस वजह से गंदा हो जाता है। ये देखें पेन के दाग है ना, पहले आप अलग से वॉश कर लीजिए, उसके बाद मशीन में डालिए। और मशीन में अगर आप डालेंगे तो इसका जो स्टेन है वो किसी अदर चीज़ में लग जाएगा। अब आप जब ये वॉश हो जाएगा ना, मैं फिर एक बार आपको धुल के दिखाऊंगी कैसा लगता है। बच्चों के बैग को मैंने थोड़ा सा वॉश कर दिया है। संडे को मैं मोस्टली लगता है जब उनके बैग गंदे होते हैं तो मैं ऐसे ही वॉश कर देती हूँ। और अब मेरा देखिए तैयारी का लुक देखिए कंप्लीट हो गई है। अभी मैं सर्व करूँगी, तो आप देखिएगा कंडीशंस कैसी है इसकी। ये कुछ ऐसे बन के आते हैं। संडे वाले दिन थोड़ा सा काम आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन काम उससे डबल ही हो जाता है। तो गाइस ये यहाँ पर दही है, ये अचार है और ये तहरी वाले चावल। तो आ गई हूँ मैं बालकनी में अपनी, जहाँ मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं सॉरी। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग या इवनिंग में मैं एक टाइम पे ज़रूर पानी देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा लगती है पौधों में। आप गमले में देख सकते हो उसकी मिट्टी कितनी ड्राई हो चुकी है, और अगर पानी ना दिया जाए तो पौधों की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो एक टाइम मैं पानी देती हूँ। मेरे काफ़ी गमलों में पौधे नहीं हैं, क्योंकि धूप की वजह से बेकार हो गए हैं, और कुछ सर्दियों में ख़राब हो गए हैं। तो पौधे भी मुझे न्यू लेके आने हैं, ताकि थोड़ी सी हरियाली दिखे पौधों में। और बस
बस यही है काम सारा। अब मैं आ गई हूँ बेटी के बाल को चोटी बना रही हूँ। आज मेरा मन हुआ कि मैं इसकी चोटी करके देखूँ चोटी बन जाती है कि नहीं। और मुझे भी थोड़ी देर में निकलना है बेटे की एक्टिविटी का सामान लेने के लिए। और मैं इनको इनकी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दूँगी खेलने के लिए, क्योंकि बाहर इतना रस होता है। दोनों बच्चे मैं एक साथ लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि ध्यान इधर उधर हो जाता है ना। तो ये अपनी फ्रेंड के यहाँ रहेंगे और मैं बेटे के साथ जाऊँगी एक्टिविटी का सामान। स्कूल में फंक्शन है तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशनरी सामान लेने के लिए फादर्स डे की एक्टिविटी पर। तो हम मिलते हैं सीधा होगा स्टेशनरी पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब जाके आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात हुई है, नहीं तो मैंने मोस्टली वॉइस ओवर ही किया हुआ है। और अब जा रही हूँ दोनों बच्चों की एक्टिविटी का सामान लेने। स्कूल स्टार्ट होने के बाद ये एक्टिविटी का सामान पर डे ही कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। संडे जो होता है ना, सिर्फ एक नाम है संडे। सैटरडे तो समझ में आता है कि हाँ सैटरडे है, नेक्स्ट डे संडे आएगा वो चला कब जाता है पता नहीं चलता है। और दूसरे दिन मंडे आ जाता है। संडे तो पता ही नहीं चलता है, बस कैलेंडरों में संडे दिखता है, फील नहीं होता कभी। तो गाइस अभी लिफ्ट पर चढ़ चुके हैं, अब जाएंगे सीधा स्टेशनरी। लवी को भेज दिया अपनी फ्रेंड के यहाँ खेलने के लिए। मैं और मम्मी जा रहे हैं, तो अभी सीधा मिलते हैं आपको स्टेशनरी शॉप पे। हेलो गाइस, अभी निकल चुके हैं स्टेशनरी के लिए। ये है नहीं मम्मा, तो अभी स्टेशनरी के लिए निकल चुके हैं हम लोग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास 200 सब्सक्राइबर होने पर बहुत कम टाइम बचा है, तो जल्दी से जाओ। ये जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसे जल्दी से ठोको और हमारे 200 सब्सक्राइबर कराओ। ये मैंने एक ट्राइमैक्स पेन लिया है अपने स्कूल के लिए है। हेलो मम्मी, मोमो से खुशबू मेरी तरफ आ रही है। वापस कर दो, ये तो जहाँ से आ रही है। हट भाई जा, मम्मी तुझे स्वीकार नहीं करेंगी। आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है। मुझे पता है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। गाइस फ्रेंड फेल्ड बाय बाय। ये मिल गई मेरी फ्रेंड, मेरे बच्चों की फ्रेंड की मम्मी। ये भी परेशान है, एक्टिविटी का सामान मिल नहीं रहा है, नहीं मिल तो वो मोस्टली दुकानें देख ली हैं। अब जा रहे हैं एक और शॉप पे देखने के लिए, देखो वहाँ मिलता है बाइल लगा। चलिए मिलते हैं बाद में। हाय कर दो क्या, रोज़ रोज़ के यही काम। ये इनकी शीट मिल गई क्योंकि एक्टिविटी है मदर्स डे पे। और ये पॉम पॉम का सेट है, और ये डेकोरेशन आइटम, और ये पॉप स्टिक का सेट ले आई हूँ क्योंकि एक दो चाहिए ही होती हैं कलर्ड में। और ये फेविकोल और लड्डू जी गोपाल की ड्रेस मिली मुझे, तो मैं ये ले आई कॉटन में। कलर वो नहीं आ रहा है, जो कलर है पिंक कलर, इसमें रेड कलर शो कर रहा है। और आम ले लिए हैं। आप बताइएगा आपके यहाँ आम क्या हिसाब चल रहा है। और कॉर्न ले लिया है, भिंडी ले ली है, कल मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट इन लोग को देना है। और आलू ले लिए हैं। बस इतनी शॉपिंग की है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने उस समय जब मैं बैग वॉश कर रही थी नीचे पोर्शन बैग का, तो मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने वॉश करने के बाद ये आप देखिए एक भी दाग नहीं है। बहुत अच्छे से वॉशेबल हो जाता है। सबसे बेनिफिट तो यही है कि बच्चों के बैग जब आपको लगे कि गंदे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका ये वाला गंदा होता है, जिसको मैं पहले अलग से वॉश करती हूँ, फिर मैं मशीन में डालती हूँ ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो आप देख सकते हैं किसी एंगल से लग रहा है ये 1 साल यूज़ हो चुका है, अच्छे से यूज़ हुआ है। आप समझ सकते हैं। आप 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चों का बैग एक तो ऑलरेडी इतना हैवी हो जाता है, उसके बाद फिर उसका यूज़ करना। तो ये देखिए, आई थिंक इधर ही एक स्पॉट था जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए एक भी स्पॉट नहीं रहता है। और सेम ऐसे ही मैं बेटी के बैग्स वॉश कर देती हूँ।
ये इनका ट्यूशन का बैग है, ये तो ब्लैक किया तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ गंदा समझ में आता है, इसमें नहीं आ रहा है कि मैंने इसको भी वॉश किया हुआ है। और जस्ट मैंने बेटी का भी पिक था वॉश किया हुआ है, थोड़ा मुझे गंदा लग रहा था नीचे से। और बस ये देखिए, ये भी 1 साल हो चुका है इसको यूज़ किए हुए, और सेम जैसा लिया था हमने न्यू का न्यू लुक वाइज बिल्कुल वैसा ही है। मेरी एक फ्रेंड की क्वेरी थी कि मैंने मशीन में बच्चों के शूज़ वॉश किए तो उनका कलर फेड हो गया और ख़राब हो गए, लेकिन मेरा बेटा ये फर्स्ट से आई थिंक फर्स्ट में भी उसके रेड सॉरी थे, और आई थिंक 4th में इसके न्यू शूज़ आए हुए हैं, तब से बेटा वही यूज़ कर रहा है और बिल्कुल न्यू लगते हैं देखने में। इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ। और बेटी के भी सेम, बेटी के फर्स्ट क्लास के हैं, देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल न्यू। और अब बेटी मेरी 2nd स्टैंडर्ड में है। कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, ना फीतों में कोई प्रॉब्लम हुई है, ना इनके सोल में कोई प्रॉब्लम हुई है, सब बेस्ट है। सॉरी, बस ये छोटी छोटी क्लिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो बात सही है ना कि संडे का पता नहीं चलता है, सिर्फ वो कैलेंडर में SUN दिखता है, लेकिन हमें नहीं दिखता क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता कहाँ से छू हो जाता है एकदम से। सैटरडे पता चलता है कि नेक्स्ट डे संडे है, लेकिन संडे का कुछ पता नहीं रहता है। और अब आई थिंक टाइम हो रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे 11:10 हो रहा है। तो अब मैं रखती हूँ फाइनली, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।